हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11 की आईपी करा रहे हैं। हमारा आईपी और कंप्यूटर साइंस दोनों साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो हमारे 5th चैप्टर तक कंप्लीट हो गए थे, हमारा 6th चैप्टर चल रहा था, जिसके कि 2 पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोगों ने देखा, देख लीजिएगा। आज हम जो 6 पार्ट में हम आज का 3rd पार्ट देखने वाले हैं, और ये आपका है इंट्रोडक्शन टू नमपाई, ठीक है। हम नमपाई को पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमपाई के 2 पार्ट हम कर चुके हैं, आज 3rd पार्ट में इसका बचा हुआ देखने वाले हैं। और अगर आप अगर कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं, दोनों ही हमारे साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। और ये 11th कंप्लीट होने के बाद आपको 12th क्लास के वीडियो मिल जाएंगे। और अगर कोई आप लोग अगर उसकी वीडियो देखना चाहते हैं एआई के, ठीक है, जो 10th और आपकी 9th 10th क्लास की है, तो वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो मेरा दूसरा चैनल है, उसमें आप देख लीजिएगा, उसकी लिंक दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ऑन एरे के ऑपरेशन से देखते हैं। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे, देख लीजिएगा, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। स्लाइसिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। स्लाइसिंग के बाद आज हमारा है ऑपरेशन ऑन एरे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस एरे आर डिक्लेयर, एरे क्या, एक बार जब आप एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं, बी कॉन एक्सेस इट्स एलिमेंट, हम इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, या परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन, या इसमें कुछ परफॉर्म कर सकते हैं खास तरह का ऑपरेशन को। द लास्ट सेक्शन वी लर्न अबाउट एक्सेसिंग एलिमेंट, अगर आपने 5th चैप्टर नहीं देखा, देखिएगा, उसमें पढ़ा था हमने कि एलिमेंट जो होती है उन्हें किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। दिस सेक्शन डिस्क्राइब मल्टीपल ऑपरेशन, इस सेक्शन हम मल्टीपल ऑपरेशन को देखेंगे, दैट कैन बी अप्लाइड ऑन एरे, जो कि एरे पर अप्लाई हो सकते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन नमपाई, नमपाई के अंदर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, एरे आर फास्ट एंड सिंपल, ये एरे को फास्ट और सिंपल बना कर देता है, ठीक है, एरे से सिंपल कर देता है, फास्ट कर देता है। व्हेन वी परफॉर्म अ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, जब अगर हमें कोई बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे कि लाइक एडिशन करवा रहे हैं हम, या सब्सट्रैक्शन करवा रहे हैं, या मल्टीप्लिकेशन, या फिर डिवीजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन द 2 एरे, 2 एरे में, द ऑपरेशन इज डन ऑन ईच करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये इसको हम कंप्लीट करा सकते हैं पेयर ऑफ एलिमेंट को। द इंस्टेंट एडिशन या एडिंग 2 एरे, 2 एरे को ऐड कर सकते हैं, एडिंग 2 एरे विल रिजल्ट इन फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट के रिजल्ट के लिए 2 एरे को ऐड कर सकते हैं। इन फर्स्ट एरे टू बी एडेड टू द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एरे के फर्स्ट एलिमेंट को, इन द सेकेंड एरे में, एंड सो ऑन, इस तरह से हम ऐड करवा सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट वाइज ऑपरेशन ऑन द 2 एरे। अब यहाँ पर 2 एरे आपको दिए गए हैं, एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको अच्छी चीजें क्लियर हो। एरे 1 दिया गया है, जिसमें np डॉट एरे, ठीक है, np डॉट एरे में आपको एक लिस्ट में 3, देखिए यहाँ पर एरे के अंदर एक लिस्ट ये बनी हुई है जिसमें 3 और 6 है, दूसरी के अंदर 4 और 2 है, ठीक है। दूसरे सेकेंड एरे के अंदर np डॉट एरे, यहाँ पे पहले में आपकी पहली लिस्ट में 10 और 20 है, और दूसरी में आपकी 15 और 12 है, ठीक है। अब ये 2 आपकी एरे हो गए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलिमेंट वाइज एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, यहाँ 2 मैट्रिक्स को हम ऐड करा रहे हैं, ठीक है। कैसे, एरे 1 प्लस एरे 2, ठीक है, एरे 1 और एरे 2 को कैसे एरे, ठीक है, हमने देखा मैट्रिक्स में 13 और 26 ऐड करा रहे हैं, 13, 26, 19 और 40, ठीक है। एरे 1 और एरे 2 को दोनों क्या किया हमने, ऐड करा दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या था, 3 मैट्रिक्स क्योंकि ऐड करा रहे हैं, 3 और 10, ठीक है, 3 और 10 क्या हो गया आपका, 13 हो गया, सही है। और यहाँ पे 3 और 6 और 20 क्या हुआ, 6 और 20 क्या हुआ, 26, तो यहाँ पे देखिए 30 आ गया, और 26 मैट्रिक्स ऐड करा रहे हैं। फिर 4 और 15 क्या होगा, 19 होगा, ये देखिए 4 और 15 क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 19 हो गया। फिर 2 और यहाँ पर 12 क्या होगा, 14 हो जाएगा, ये आपका 14 हो गया,
ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए। इस तरह से हम मैट्रिक्स को ऐड करा रहे हैं, यही हम सब्सट्रैक्ट करा रहे हैं। अब देखिए दूसरा, यहाँ तो हमने एडिशन कराया था, यहाँ सब्सट्रैक्शन आप कैसे कराएंगे, एरे 1 माइनस एरे 2, ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में सब्सट्रैक्ट होगा। तो एरे 1 में कैसे बने, -7 -14 -11 और -10, ठीक है। तो इसी तरह से आप सब्सट्रैक्ट करा के इनमें से देख लीजिएगा, इस मैट्रिक्स में से सब्सट्रैक्ट करने से क्या आएगा, इस तरह से सब्सट्रैक्ट भी होगा, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। तो ये इस तरह सब्सट्रैक्शन आपको सब्सट्रैक्ट करके भी इसने यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कराने का काम कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, एरे 1 मल्टीप्लाई बाय एरे 2, दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो एरे आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई कर होके आ जाएंगी दोनों की वैल्यू। यहीं पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे कराते हैं, ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा, एरे 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एरे 2, ठीक है। यहाँ अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मैट्रिक्स पूरी मैट्रिक्स को ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया गया है, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या था, पावर निकालना, ठीक है। एरे 1 एक्सपोनेंशियल 3, ठीक है। तो एरे 1 में क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल 3 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 वैल्यू थी, तो 3 की पावर, यहाँ पे आपने जब एक्सपोनेंशियल लगाया तो क्या हो गया, ये 3 को 2, आप देखिए ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए ऊपर, ये थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये 3 वैल्यू थी, क्या थी, यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये 3 है। 3 की अगर एक्सपोनेंशियल लगाएं तो क्या हो जाएगी, 3 की पावर, ठीक है, 3 हो जाएगी। अब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल से करके बता रहे हैं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा कितना होता है, ठीक है, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। अब 9 3 जा कितना होगा, 27 होगा, ठीक है, 27 हो गया। तो आ जाते हैं नीचे, एक्सपोनेंशियल जहां हो रहा था, ये देखिए 27 हो गया, ठीक है। इसी तरह से सारी जो मैट्रिक्स है सबके यहाँ पे क्या किया है, एक्सपोनेंशियल किया है, सबको आपको इसी तरह से मल्टीप्लाई करने के यहाँ पे पावर आ गई। एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर होता है, ठीक है। डेटा टाइप पूछा है, तो यहाँ डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है, ये सारे क्या है, इंटीजर टाइप के नंबर है। अब डिवीजन, डिवीजन इसी तरह से आप कर सकते हैं, एरे 2 डिवाइड बाय एरे 1, एरे 2 को एरे 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करने पर ही आपकी वैल्यू आ जाएगी। एलिमेंट वाइज, रिमाइंडर, एलिमेंट वाइज अगर रिमाइंडर देखना चाहते हैं डिवीजन का तो क्या करेंगे आप, मॉडुलस करेंगे। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, मॉड्यूल करेंगे एरे 2 मॉडुलस एरे 1, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आपका आ जाएगा, पहले का रिमाइंडर आपका फर्स्ट का 1 आएगा, 2 आएगा, 3 और 0, ठीक है, पूरी वैल्यू कट जाएगी तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो ये आप कोई भी सिंपल जितने भी आप मैथमेटिकल के ऑपरेशन है, मैथ्स के ऑपरेशन है, वो इस तरह से आप इनसे प्रोग्राम के थ्रू इसे परफॉर्म करा सकते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट, अब यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है, दैट द एलिमेंट वाइज ऑपरेशन साइज ऑफ बोथ एरे मस्ट बी सेम, ठीक है। कह रहे हैं एलिमेंट वाइज ऑपरेशन में जो एरे की साइज है दोनों की सेम होनी चाहिए, जरूरी है कि सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एरे के अंदर आपने 4 एलिमेंट डाल दिए, 1 2 4 6 कुछ भी डाल दिए, ठीक है, ये आपने एरे बना लिया। दूसरा आप बना रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, और बड़ा बना दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या हो, इसकी साइज क्या है, इंडेक्सिंग 0 1 2 3, 3 इंडेक्सिंग है, क्या हो 0 से 3, इस एरे का साइज आपका हो गया। अब इसका क्या होगा, 1 0 1 2 3 4 और 5, इसका साइज क्या हो गया आपका 0 से 4, इस वाले एरे का साइज हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका साइज अलग है इसका अलग है, तो सेम होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट वाइज आपको एरे क्या है, ये जरूरी है कि सेम होने चाहिए। दैट द एरे 1 शेप मस्ट बी इक्वल टू एरे 1, दोनों की शेप इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब ट्रांसपोज क्या होते हैं, नेक्स्ट आपका ट्रांसपोज, ट्रांसपोजिंग एन एरे टर्न इट्स रो इनटू द कॉलन, क्या है ये, ट्रांसपोजिंग एरे है, टर्न करता है, टर्न्स इनटू रोज, रोज को इनटू कॉलन, इट्स इसकी रो को कॉलन में, एंड द कॉलन इनटू रो, रो को कॉलन में और कॉलन को रो में क्या करने का काम करता है, टर्न करने का काम ये करता है। रोज जस्ट लाइक मैट्रिक्स
मैट्रिक्स की तरह इन मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स तरह ये काम करेगा। ट्रांसपोज एरे 3 इक्वल टू np डॉट एरे, हमने इसमें लिया 10 -7 0 और 2 20, फिर -5 1 200 40, ठीक है, ये एक आपकी लिस्ट हो गई। दूसरी 30 1 -1 4, ये दूसरी हो गई, ठीक है। एरे 3 अब क्या कर रहे हैं इसको, एरे अब ये क्या था, इसको इसने क्या किया 10 -7 0 और 20 फर्स्ट आपकी हो गई, फिर -5 1 और 200 40 30 1 -1, और ये आपकी मैट्रिक फॉर्म, इसको इस तरह से मैट्रिक उसने बना के दे दी। जो आपने यहाँ बनाया था इसको मैट्रिक फॉर्म में आपको परफॉर्म कर दिया, रो और कॉलम के फॉर्म में। द ओरिजिनल एरे डज नॉट चेंज, जो ओरिजिनल एरे होता है उसे कह रहे हैं चेंज नहीं हो सकता वो। जैसे कि एरे 3 डॉट ट्रांसपोज, अब यहाँ पे ट्रांसपोज करा रहे हैं, एरे 3 डॉट ट्रांसपोज, तो एरे 10 -5 और 30 7 0 20, अब क्या किया इसने, देखिए क्या हुआ, ये क्या थी आपकी, ये आपकी रो थी, ये आपकी रो थी 1 रो, थर्ड सेकेंड रो थी 3 ये रो थी आपकी, ठीक है। तो ये जो आपकी रो थी, इस रो को इसने क्या किया, यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट लगाया तो क्या हुआ, ये रो आपकी कॉलम में परिवर्तित हो गई, ठीक है। यहाँ पे रो में 10 था, यहाँ कॉलम में 10 आ गया, यहाँ रो में -7 था सेकंड नंबर पे, यहाँ कॉलम में -7 आ गया, यहाँ 0 था थर्ड नंबर पे, यहाँ कॉलम में आ गया 3 और ये 20 लास्ट में। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट लगाते ही हमारा क्या हुआ, रो जो थी वो कॉलम में चेंज हो गई। अब शॉर्टिंग क्या होती है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। सॉर्टिंग इज टू अरेंज द एलिमेंट, सॉर्टिंग में क्या करते हैं हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं ऑफ एन एरे, ठीक है। एरे के एलिमेंट को हम सॉर्टिंग में अरेंज करते हैं। हायरार्चिकल ऑर्डर, अदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम जो एलिमेंट है हमारे एरे के एलिमेंट को हम असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का काम सॉर्टिंग के थ्रू करते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नमपाई डज सॉर्टिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो आपका नमपाई है वो क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करता है। अगर आप कुछ नहीं देंगे तो सॉर्टिंग कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो आपको लगाना पड़ेगा कि नहीं हमें तो डिसेंडिंग में कराना है, ठीक है। अगर सॉर्टिंग तो अगर आप नहीं करते हैं तो असेंडिंग में तो वो कर देगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आप डिसेंडिंग में कराना चाहते हैं तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तब आपको उसे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट जो है डिसेंडिंग असेंडिंग करेगा, ध्यान रखिएगा। तो एरे 4 इक्वल टू NP, ठीक है, डॉट एरे 1 0 2 -3 6 8 4 और 7, ठीक है, ये आपका हो गया एरे 4 डॉट शॉर्ट। अब कह रहे हैं कि जो एरे 4 है इसको क्या कर दीजिए आप, शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। एरे 4 को आपने शॉर्ट करा लिया, एरे 4 एरे को प्रिंट करा दिया, तो क्या आ रहा है -3 यहाँ पे था, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आ गया, कोई माइनस है वो सबसे छोटी वैल्यू 0 से छोटी आ गई वैल्यू, जो 0 से छोटी होती है ना, -3 आ गया। फिर आपका क्या आ गया, आपका आ गया 0, फिर 1 आएगा आपका, ठीक है। 1 के बाद क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा इसके बाद में 6, फिर क्या आएगा 7 और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 8, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपने असेंडिंग लिखा ना डिसेंडिंग लिखा, कुछ भी नहीं लिखा था, तो इसने क्या किया बाय डिफॉल्ट इसने असेंडिंग ऑर्डर में आपको शॉर्ट करके दे दी। लेकिन आपको डिसेंडिंग में करनी है तो ये कहेगा कि डिसेंडिंग में तो भाई आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिसेंडिंग के लिए देखते हैं, इन 2D एरे के अंदर शॉर्टिंग कैन बी डन अलोंग आइदर ऑफ द एक्सिस। अब शॉर्टिंग जो है 2D एरे के अंदर ये पूरी होती है, ठीक है, शॉर्टिंग हो सकती है, डन होती है, कंप्लीट होती है एक्सिस में, रो वाइज या कॉलन वाइज, ठीक है। आपकी रो वाइज भी हो सकती है, कॉलन वाइज भी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट शॉर्टिंग इज डन रो वाइज। अब बाय डिफॉल्ट आपकी रो वाइज ही शॉर्टिंग होगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कैसे होगी, रो वाइज आपकी शॉर्टिंग होगी। ऑन एक्सिस इक्वल टू 1, एक्सिस इक्वल टू 1 पे, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, टू अरेंज एलिमेंट इन ईच रो, हर एक रो के एलिमेंट जो अरेंज होंगे इन असेंडिंग
ऑर्डर में होंगे। व्हेन एक्स इज 0, जब एक्सिस जो आपका होगा 0 होगा। सॉर्टिंग इज डन कॉलन वाइज, सॉर्टिंग यहाँ पे आपके असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। फिर व्हेन, जब भी कभी एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, एक्सिस की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, सॉर्टिंग इज डन बाय कॉलन वाइज, तब आपकी सॉर्टिंग क्या होगी कॉलन वाइज होगी। एक्सिस की वैल्यू 1 है तो आपकी रो वाइज होगी, बाई डिफॉल्ट पे रो वाइज होगी। अगर आपने 0 कर दी तो आपकी एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉलन वाइज आपकी शॉर्ट हो जाएगी। व्हेन मीन्स, विच मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, ईच कॉलन इज शॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका हर एक कॉलन जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। एरे 4 में इक्वल टू एनपी डॉट एरे, एनपी डॉट एरे में क्या है 10 -7 0 और 20, ठीक है। फिर दूसरी लिस्ट में -5 1 200 4 40 आपका है। नेक्स्ट लिस्ट में 30 1 -1 और 4 है, ठीक है। एरे 4 अरेंज करें, एरे में आपकी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, मैट्रिक्स आपकी बन गई 10 5 और आपका 30, फिर 7 1 1 0 200 -1 2 14 20 14 और 4, ठीक है, मैट्रिक्स आपकी बन गई। ये चीज को इसने मैट्रिक्स फॉर्म में आपकी आ गई। बाय डिफॉल्ट द रो वाइज शॉर्टिंग, बाय डिफॉल्ट क्या होती है रो वाइज शॉर्टिंग होती है, ठीक है। तो एरे 4 को हम शॉर्ट करा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, एरे 4 को हम शॉर्ट करा रहे हैं एरे। तो इन्होंने एरे में इन्होंने रो वाइज शॉर्ट कर दी। -7 माइनस वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर 0 क्योंकि -7 से 0 बड़ा है, ठीक है। तो -7 के बाद 0 10 और 20, फिर -5 1 40 200 -1 1 4 और 30। तो इसने क्या किया शॉर्टिंग कर दी आपकी, ठीक है। एरे 5 पे आप क्या करा रहे हैं इक्वल टू एनपी एरे, एनपी डॉट एरे 10 -7 0 20, पहली आपकी लिस्ट होगी, दूसरी क्या होगी -7 -5 1 200 और 40, थर्ड में क्या है 30 1 -1 और 4, ठीक है। अब एक्सिस 0 देखिए, यहाँ पे क्या किया एक्सिस 0, एक्सिस 0 मतलब क्या होता है, जब आप एक्सिस 0 कर देंगी तो ये कॉलन वाइज आपकी शॉर्टिंग होगी। कैसे होगी, कॉलन वाइज आपकी शॉर्टिंग होगी, ठीक है। एक्सिस 0 होती है, अगर एक्सिस 1 रहेगा तो क्या होगी रो वाइज होगी, ठीक है। तो एरे 5 डॉट शॉर्ट, एक्सिस हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, जबकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, रो वाइज करने के लिए हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं थी, वो बाय डिफॉल्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन हमें अगर कॉलन वाइज करानी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करानी है तो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें बताना पड़ेगा उसे, वो कहेगा ना जी हमें बिना बताए तो हम ये नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसे बताना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर हमें कॉलन वाइज करानी है तो यहाँ पे एक्सेस आपको लिखना पड़ा है, इसी तरह से आप डिसेंडिंग करानी होगी तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एरे 5 में एरे, अब इसने क्या किया कॉलन वाइज किया है, ठीक है। तो कॉलन आपका पहला क्या था 5 -7 -1 4, ठीक है, ये कॉलन वाइज होगी 10 1 0 2 20 30 1 200 और 40, ठीक है। तो ये क्या इसने लिख दिया, ये आपका कॉलन वाइज, ये आपकी इस तरह से कॉलन वाइज अगर आपको बनानी है, लिखवाना है इससे, तो आपको एक्स लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आपका है किस तरह से आपको, अब आप कॉन्केटिनेट एरे को किस तरह से करा सकते हैं, ठीक है, दो एरे को कैसे ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। तो इस टॉपिक को हम कॉन्केटिनेट से हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कि किस तरह से हम दो एरे को जोड़ सकते हैं, 2D को 1D को, ठीक है, जो भी है। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, ठीक है। यहाँ से आप कॉन्केटिनेट से आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।